पहलगाम, एक नाम जो आमतौर पर खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांति से बहते लिडर नदी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह सुंदर घाटी अपने इतिहास के सबसे अंधेरे दिनों में से एक की गवाह बनी। करीब 2:30 जब पर्यटक और तीर्थयात्री पहलगाम के पास बैसरान के शांत मैदानों में समय बिता रहे थे, अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। चंद मिनटों में 26 लोग, जिनमें एक नेपाली पर्यटक और महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल से 25 भारतीय नागरिक शामिल थे, अपनी जान गंवा बैठे। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आंखों देखी रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर जंगलों से अचानक बाहर आए और भीड़ पर स्वचालित हथियारों से हमला किया। पीड़ितों में 3 भारतीय सरकारी अधिकारी भी थे, 2 भारतीय सशस्त्र बलों से और 1 इंटेलिजेंस ब्यूरो से। एक स्थानीय मुस्लिम निवासी ने भी पर्यटकों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक आतंकवादी समूह, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ माना जाता है, ने हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 दिन बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली। इससे पाकिस्तान से जुड़े लिंक और गहरे हो सकते हैं, इस पर और संदेह हुआ। इस घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। 3 मुख्य संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गईं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक अली भाई और हाशिम मूसा और एक स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर शामिल थे। प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। लेकिन यह सिर्फ स्थानीय प्रतिक्रिया नहीं थी, यह पूरे देश को हिला देने वाला हमला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर थे, तुरंत अपनी यात्रा को समाप्त कर भारत लौटे। जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एसाखा जयशंकर और शीर्ष खुफिया अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी और अजीत डोभाल ने इस घृणित हमले का जवाब देने के लिए एक रणनीति तैयार की। जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसी वक्त आदेश दे दिया गया। आईएनएस विक्रांत, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2 साल पहले लॉन्च करा था, उसको बोला कि तुम जाकर ऑपरेशनल डिप्लॉय हो जाओ। अब अरेबियन सी पर डिप्लॉयड है। यही इंडियन नेवी है जिसने 1971 में कराची के पोर्ट को जला दिया था। वो आग बुझाने में हफ्ते लगे। इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ निलंबित कर दिया। अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द कर दी गईं और भारतीय उच्चायोग में इस्लामाबाद में स्टाफ को काफी घटा दिया गया। अब भारतीय सेना ने दिखाया कि यह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से जवाब देने वाला देश है। भारतीय नौसेना ने तुरंत अपनी तैयारियों को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। युद्धपोतों को अरब सागर में रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया। नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत की सामरिक क्षमताओं को दुनिया को दिखाया। आईएनएस विक्रांत, साथ में मिग-29 के फाइटर जेट्स और आईएनएस सूरत को पाकिस्तान के समुद्री सीमा के पास तैनात किया गया, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। इस बीच भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें हवाई हमलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सेना और नौसेना के साथ संयुक्त ऑपरेशंस को प्रदर्शन किया गया। फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जैसे राफेल और सू-30 MKI ने मिलकर समन्वित हमलों का अभ्यास किया, जिससे भारत की समग्र सैन्य तैयारी मजबूत हुई। सरकार का संदेश बहुत स्पष्ट था, भारत अपने नागरिकों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice